आज 14 अप्रैल है। आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है, जो हर साल बहुजन समाज द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा साहब द्वारा किए गए संघर्षों को, उनके बलिदान को और उनकी शिक्षाओं को याद किया जाता है। लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत से रहस्य हैं जो बाबा साहब से संबंधित हैं। उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं या उन बातों को बहुजन समाज से छिपाया जाता है। ऐसी ही एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो माननीय सुधीर राज सिंह जी हम सबको बता रहे हैं, जिसे हम सभी को समझना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। आइए सुनते हैं सुधीर राज सिंह जी को। आज 14 अप्रैल 2021 है और कुंभ की जहाँ 2 लाख लोग एक साथ इकट्ठे होकर नहा रहे हैं वहाँ की परमिशन है, मगर यहाँ जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन मनाया जाता है एनसीआर दिल्ली में, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे हैं इस समय हम, सामने पार्लियामेंट है, उसकी परमिशन सरकार ने नहीं दी। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, 2 साल से लग नहीं पा रहा। पिछले साल तो लॉकडाउन था, मगर इस साल लॉकडाउन नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, लोगों को आना चाहिए। ये वीडियो दरअसल जो भीम आर्मी के जवान सैनिक हैं उनको और उनका जो जनरल कमांडर है, चीफ कमांडर है, उसको ज़रूर देखनी चाहिए और बाकी लोगों को भी देखनी चाहिए और ये पूरे भारत में शेयर करनी चाहिए, सर्कुलेट करनी चाहिए उन लोगों के लिए जो अपने आप को बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बड़ा अनुयायी, भक्त, कार्यकर्ता, उनका फिलॉसफर, उनका विचारक, उनका पीछे लगने वाला, उनका आगे लगने वाला या उनके नाम से अपना काम करने वाला या सामाजिक काम करने वाला, जो भी डॉक्टर अंबेडकर का नाम का इस्तेमाल करता है, वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना चाहिए। एक वीडियो में देख रहा था जो रतन लाल जी ने बनाई थी, उसमें जो भीम आर्मी के चीफ कमांडर जनरल हैं उनका एक इंटरव्यू था। वो कह रहे हैं कि अभी हम दिल्ली में एक ऑफिस नहीं बना पा रहे हैं। दरअसल उन्होंने कभी अच्छी तरह से देखा नहीं कि बाबा साहब अंबेडकर उन जैसे नौजवानों के लिए, उन जैसे क्रांतिकारी लोगों के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा अंबेडकर भवन बना के गए हैं और ये अंबेडकर भवन पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। बाबा साहब ने अपने पैसे से खरीदा है और आप जैसे, यानी जो भीम सेना के, भीम आर्मी के, दलित सेना के, दलित आर्मी के, पैंथर के, पार्टी के, ये जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, सभी तरह के लोगों के लिए वो एक सेंटर बना के, ज़मीन बना के लेके गए हैं। बाबा साहब अंबेडकर बड़े दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि किसी मूवमेंट के लिए राजधानी के पास अपनी एक ज़मीन पार्लियामेंट के पास होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने अपने पैसे से उसको ख़रीदा और वहाँ एक उद्घाटन करके गए। एक शेड्यूल कास्ट वेलफेयर नाम की एसोसिएशन भी बना के गए और उसी के 4-5 लोग वहाँ पे काबिज हो गए। जो भीम आर्मी के लेफ्टिनेंट चीफ कमांडर हैं, जनरल हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ग्रेट चमार का बहुत बड़ा नाम लेके चलते हैं और वहाँ पर भी ग्रेट चमार 4-5 हैं, तो इसलिए ग्रेट चमार एक साथ हैं, वो उनसे बातचीत कर सकते हैं, वहाँ जाके बहुत बड़ा ऑफिस खोल सकते हैं। उन्हें खोलना चाहिए, वो बाबा साहब की ज़मीन है। अगर वहाँ अंबेडकर भवन के जो ग्रेट चमार हैं वो उनको एंट्री नहीं देते हैं तो वहाँ गिनती के 4-5 लोग ऐसे होते हैं जिनको दारू या पैसा देके खड़ा किया जाता है, बलवा करने के लिए, दंगा करने के लिए, मारपीट करने के लिए। तो जब भीम आर्मी की इतनी बड़ी सेना है तो वो वहाँ 2-4-5 आदमियों से तो निपट सकती है। दरअसल जो हम जिसको ये मानते हैं कि हमारा दुश्मन कहीं और बैठा हुआ है, उसने हमारा संविधान ख़त्म कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो संविधान की लड़ाई बहुत बात की है। पहले आप जो बाबा साहब ने आपके लिए किया है, आप उसको बचाने की शुरुआत कीजिए। वो कोई सरकार नहीं है, वो तो 2-4-5 जो ग्रेट चमार टाइप के लोग हैं वही हैं। तो उनसे अगर आप नहीं जीत पाते हैं तो आप संविधान बचाने का सपना छोड़ दीजिए, आप सरकार से लड़ने का सपना छोड़ दीजिए। आज 14 अप्रैल है और वहाँ पर एक अंबेडकर भवन में कार्यक्रम शाम को होगा जो शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन करती है। उसका जो बिल है, हैंड बिल है, पर्चा है, मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ। उस पर्चे में जो स्पीकर हैं, उस स्पीकर भी कमाल के हैं। एक स्पीकर उसमें हैं जो अभी सरकार में हैं और वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और वो वहाँ समता सैनिक दल में बहुत दिन रहे भी हैं। समता सैनिक दल को एक छोटा सा कमरा वहाँ दे रखा है ताकि वो विद्रोह ना करें
वो उनसे ये ना पूछें कि भाई अंबेडकर भवन पे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ हो सकती थीं या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोगों का वहाँ पे जमवाड़ा हो सकता था, पूरे देश का वहाँ पे एक एक ऑफिस हो सकता था, पूरे राज्यों के एक एक ऑफिस हो सकते थे, सारी भाषाओं के वहाँ लोग आ सकते थे, वहाँ एक बुद्ध विहार भी हो सकता था, वो वहाँ पर ना बनाए। इसलिए समता सैनिक दल के नाम के संगठन जो बाबा साहब नाम चलता है, 2 कमरे दे रखे हैं और वो कभी नहीं पूछते। वो समता सैनिक दल में रहे हैं, फिर वो आप पार्टी में चले गए, वहाँ वो मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद आज वो कार्यक्रम में आएंगे। मैंने पिछली बार एक पोस्ट डाली थी कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो अस्थि कलश हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थि कलश जिसमें अस्थियां हैं, वो एक कलश वहाँ पर जूतों में पड़ा रहता है। एक कमरा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, नीचे पड़ा रहता है, वहाँ जूते रहते हैं। वो अपने सर पे लेके आ रहे थे। मैंने पोस्ट में डाला था कि भाई यहाँ एक चैत्य बनना चाहिए, बाबा साहब का स्तूप बनना चाहिए। आप सब लोग कब तक बाबा साहब की अस्थियां सर पे उठा के उनकी बेइज्जती करते रहेंगे? किसी भारत के आदमी को पता नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियां दिल्ली में अम्बेडकर भवन में, उनके खुद के अम्बेडकर भवन में पैरों के अंदर जूतियों में पड़ी रहती हैं, जिसके जिम्मेदार वहाँ जो लोग हैं, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा के हैं, चाहे वो समता सैनिक दल के हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के हैं, ये सारे लोग मिलके बाबा साहब अम्बेडकर को जूतियों में रखते हैं, जूतियों में। आपको यकीन ना हो तो आप जाके वहाँ कभी भी देख लेना, एक कमरा है जिसमें धूल अड़ी रहती है, किसी को पता नहीं है और वो किसी को इस बात की हवा भी नहीं लगने देते कि यहाँ बाबा साहब की बेशकीमती अस्थियां रखी हुई हैं, जिन पे एक विशाल स्तूप बनना चाहिए था, जो बाबा साहब की खुद की ज़मीन है, क्योंकि इनके पिताजी की ज़मीन नहीं है, वो बाबा साहब ने खुद परचेज की थी। मगर ये स्तूप और उसको इसलिए नहीं बनाते ताकि लोग वहाँ आना जाए। तो मेरे मित्र हैं राजेंद्र पाल गौतम जी और जो इस समय मंत्री हैं, उनसे निवेदन है कि आप भाषण में जा रहे हैं तो आप इस बात को क्यों नहीं उठाते कि ये अम्बेडकर भवन सबका है और यहाँ मुक्त होना चाहिए। और आप खुद एक ज़मीन के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, आप 5 करोड़ की एक ज़मीन खरीद रहे हैं दिल्ली के आउटर में आप ज़मीन खरीद रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पूरे भारत में खरीदें, मगर जो सेंटर बाबा साहब ने दिया है उसके बारे में क्या है? आप क्यों हार मान जाते हैं, क्यों नहीं कहते हैं इस बात को, और क्यों उस भाषण में जाते हैं और क्यों वहाँ जाके उनका मनोबल बढ़ाते हैं? आप क्यों बाइकाट नहीं करते हैं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर की यहाँ अस्थियाँ रखी हुई हैं, उस पर एक स्तूप नहीं बन सकता, एक बुद्ध विहार नहीं बन सकता, एक बहुत बड़ा सेंटर नहीं बन सकता, बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हो सकता, तो वहाँ जाके आप करेंगे क्या? क्या भाषण देंगे? जो दूसरे मान्यवर वहाँ जा रहे हैं वो सरकारी कर्मचारियों के एक नेता हैं, वो भी एक ज़मीन खरीदने के लिए गाजियाबाद में लोगों से अपील कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अरे भाई, जब यहाँ अम्बेडकर भवन है तो आप इसमें क्यों नहीं अपना काम चलाते? क्यों वहाँ लोगों को परेशान कर रहे हैं? आप उनसे पैसा इकट्ठा करके यहाँ एक नेशनल सेंटर बनाइए ना, सारे कर्मचारियों के पूरे दफ्तर बनाइए ना, कौन आपको रोकता है? ये अगर आपके दोस्त हैं और आपको बुलाते हैं तो आप इनको कहते क्यों नहीं है? आप इनको ये बात क्यों नहीं बताते हैं कि ये बाबा साहब की ज़मीन है, बाबा साहब ने ली है, ये सभी शेड्यूल कास्ट के लोगों की है, 4-5 ग्रेड चमार की नहीं है। वो परिवार और जो लोग इस पर काबिज है उनको तो समाज बाद में देखेगा, क्योंकि समाज की हालत ऐसी ख़राब है कि संविधान ख़त्म हो चुका है, नौकरियां हैं नहीं, ज़मीन जायदाद है नहीं, काम धंधा है नहीं, प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है और पूरा देश लगभग प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला गया है। ये जो नौजवान हैं ये पूछेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब एक संघर्ष के लिए एक जगह बनाई थी तो वो वहाँ संघर्ष हुआ क्यों नहीं, वहाँ से क्यों नहीं क्रांति हुई, बाबा साहब का सपना वहाँ से क्यों पूरा नहीं हुआ, और वो कौन लोग हैं जो बाबा साहब की इस सपने को कुचलने के लिए वहाँ बैठ गए, जिन्होंने यहाँ पर अपनी ज़मीन जायदादें तो बना ली मगर समाज की जो ज़मीन जायदादें हैं वो उन्होंने सारी बिकवा ली। ये बार बार सवाल पूछेगा। इसलिए जो भीम आर्मी जनरल कमांडर सेना के जो लोग हैं, जो दलित सेना के लोग हैं, जो भीम सेना के लोग हैं, जो जिस तरह की भी ये सारी सेनाएं बनी हुई हैं, हालांकि शर्म की बात है कि इतनी सारी सेनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि अगर ये सारी एक होती तो आज भारत की कुछ बात ही कुछ और होती है। और ये दलित और जितने भी लोग हैं जिनको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं वो सारे के सारे ठीक ठाक तरह से जी जाते और अपने संविधान, अपने जितने भी सुविधाएं बाबा साहब ने दी हैं वो बच जाती। एक वीडियो मैंने पहले भी निकाला है, वो भी शेयर करें कि कैसे बाबा साहब की हत्या सारे संगठनों ने मिलकर की है। सारे संगठन अलग अलग काम कर रहे हैं और बाबा साहब के नाम से कर रहे हैं। आज फेसबुक पे, ट्विटर पे सारी अपनी क्रांति निकाल देंगे, जगह जगह फेस्टिवल होंगे, जगह जगह सारे कार्यक्रम होंगे, मगर बाबा साहब के एक संगठित रहने के सपने को कोई पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उन लोगों से लड़ना बाद में जो बाबा साहब के बाहर के दुश्मन हैं, पहले इनसे लड़ो जो बाबा साहब के अपने घर के नाम लेके दुश्मन होते हैं। इनको पहचानो, इनको इग्नोर करो, इनको लताड़ो, इनके बच्चों को बताओ कि तुम लोगों के जो माँ बाप हैं वो निकम्मे हैं, उन्होंने बाबा साहब की क्रांति को रोका है। इनको बताओ कि तुम कैसे संगठन बना बना के अलग अलग धंधे कर रहे हो।
इनको बताओ कि बाबा साहब की जयंती नहीं मना रहे हो, बाबा साहब का मरण दिन मना रहे हो, क्योंकि बाबा साहब के सारे अधिकार जा चुके हैं। बाबा साहब के सारे जो भी वो लेके आए थे वो कारवा सारा पीछे जा चुका है। अब सिर्फ जयंती का नाम रह गया है, अधिकार खत्म हो चुके हैं। बाबा साहब के अनुयायी आपस में लड़के ही मर चुके हैं। इसलिए अभी भी समय है कि आप इनको इग्नोर करो, इनको पैसा देना बंद करो, इन संगठनों को लताड़ो कि भाई जब तक आप इकट्ठे नहीं होगे हम कुछ भी करेंगे नहीं, कुछ भी मानेंगे नहीं। ये जो अंबेडकर भवन है यहाँ से शुरुआत कीजिए। अंबेडकर भवन पे इन लोगों जो ग्रेट चमार का वहाँ पे बना रखा है शेड्यूल कास्ट छोड़ के, उस कॉकस को उसके बारे में बात करिए, लोगों को बताइए, लोगों को जानकारी दीजिए कि यहाँ बाबा साहब की अस्थियां जूते में रखी हुई हैं। उनको एक ग्लोरीफाई, उनको सोने हीरे में मड़वा के वहाँ पे स्तूप में रखना चाहिए, जिससे कि पूरी दुनिया का कोई भी अगर बाबा साहब का अनुयायी एयरपोर्ट पे पैर रखता है तो वो सबसे पहले अंबेडकर भवन आके और वहाँ जाके अपनी श्रद्धा सुमन, अपना विश्वास का सुमन वहाँ जाके अर्पित करे। ऐसा स्तूप, ऐसा विश्व स्तर का स्तूप वहाँ बनना चाहिए। अलग अलग ज़मीनें खरीद के आप बाबा साहब के टुकड़ों को और टुकड़े कर रहे हो। जब बाबा साहब का सब कुछ दिया हुआ है और वो आपसे नहीं बच रहा है, तो आप बाकी बातें जो लोगों को बोलते हो, बेवकूफ़ बनाते हो, वो सब बेकार की बात हैं। पहले जो बाबा साहब ने दिया है वह तो बचाइए। आज यहाँ लाखों की भीड़ होनी चाहिए थी, इस मेले को नहीं बचा पाए। आज यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आके ये जो दो फूल हैं श्रद्धा के, ये कहीं रख के जाते तो आज यहाँ भीड़ होती, यहाँ लोग आते, तो इस बात का तय होता कि ये मेला चाहे सरकार इसकी अनुमति दे ना दे, मगर सड़क तो खुली थी, सड़क पर तो आना चाहिए था। मगर इतनी सोच भी अगर नहीं है समाज के अंदर, इतनी बात भी अगर नहीं है, तो आप सोचिए कि समाज सोच में भी कितना पिछड़ा हुआ है। समाज के सारे नेता जो कि इकट्ठे होने की सोच नहीं रखते, वो कितने पिछड़े हुए हैं। बड़ा मुश्किल है ये सब बचाना, क्योंकि जो दीमक चाट रही है, जो बाबा साहब के नाम पे ये दीमक हैं, इनको सबसे पहले निपटना होगा, उसके बाद सरकार से बात करनी होगी। धन्यवाद। आपको जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं।